आप पर जो आरोप लगे थे उस पर केवल मैंने जो कुछ कर पाया, जो सेवा कर पाया, या जो कुछ सही था गलत था, जिनको आप विवाद कहते हैं, है ना, मैं तो अपने को वहां अभी भी निर्विवादी मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर किसी पे गलती, मैंने कहा यस आई अपोलोजाइज, बाकी पर मैं कहे को बोलूं कि विवाद है करके। अब कोई ये सोचे कि हम 100 बार झूठ बोलेंगे गोबल के सच हो जाएगा, उसकी बात है। जहां तक आने की बात है, मैं तो कब से कह रहा था, पूछो देवेंद्र से, पूछो किसी से भी, पूछो अजित पवार जी से, पूछो प्रफुल्ल पटेल से, सबसे पूछो, नाना पटोले से पूछो। जब सब मेरे पास आए थे, मैंने कहा भैया मेरी छुट्टी करा दो, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। बोले नहीं साहब आप तो यहीं रहिए। पूछो अपने मुंह से, कहा कि नहीं कहा उन्होंने। लेकिन तो कैमरे के इसलिए कहा कि वो एज ए व्यक्ति मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। अब उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां जो होती हैं, क्या मजबूरियां जो भी हुई होंगी वो उनकी मजबूरियां होंगी, वो बोले होंगे, तो मैं उसका कोई बुरा भी नहीं मानता, मैं उसको कोई दिल में भी नहीं रखता। वो आज भी मेरे मित्र है, आज भी सब मेरे मित्र है, सब नौजवान है, मुझसे छोटे उम्र में शरद जी को छोड़ दो तो ठीक है, तो उनके भले की कामना करता हूँ। इस पार्टी के हूँ, उस पार्टी के हूँ, मुझे इससे भी लेने देना नहीं, क्योंकि समा भारत है, हमको तो सब सारे भारत को आगे बढ़ाना है, हमको सारे समाज को आगे बढ़ाना है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे बतौर सीएम उनको सीधे थे, ट्रिक्स नहीं आती थी जिस तरह शरद पवार को ट्रिक्स आती हैं, मजबूरी में बनना पड़ा। फिर भी आपसे कह रहा हूं कि उद्धव अगर सरल नहीं होते, अगर वो किसी के ट्रैप में नहीं फंसे होते, उन्हीं का मेरे मुझसे कहते थे सब, तो हमको बचाइए साहब, हमको बचाइए, उन्हीं का मेरे कहते थे। इसके माने कहीं नहीं कि उनके अंदर ये था कि भाई हम गलत फंस गए हैं, तभी तो 40 मेरे एक साथ अलग हो गए। कौन से ट्रैप में फंसे? ट्रैप में फंसे नहीं तो क्या 40 आप 40 आदमी छोड़ के चले गए हैं। वो बड़ा साहब के इतना जिनका इतना आदर है, उनके सुपुत्र हैं, और स्वयं भी एक कलाकार है, चित्रकार है, फोटोग्राफर है, अच्छा कलाकार है, क्रिएटिव माइंड का व्यक्ति है, ठीक है नहीं। आज एक प्रकार से तो जो हालत हुई है वो क्या उनको कष्ट होता होगा, नहीं होता, मुझे तो कष्ट होता कि बेचारे का क्यों ऐसा हो गया। बुरा तो लगता है, कलाकार आदमी, क्रिएटिव आदमी है, कहाँ फंस गया, किस चक्कर में फंस गया। महाविकास आघाड़ी सरकार जब बन रही थी उस समय आदित्य ठाकरे भी आपके संपर्क में लगातार आए थे, उनको वेटिंग पे रखा जा रहा था, उनको समर्थन पत्र नहीं मिल रहा था, कई बार आपसे संपर्क भी किया। क्या हुआ था उस समय? देखिए, जब उनको केंद्र का उन्होंने कहा आप समर्थन लाते हैं, और मुझे उस दिन रोना आया, बेचारे इतना बच्चा, मैं उसके इतना प्यार करता हूँ, ठीक है नहीं, बोला अभी ला रहा हूँ, 3 बार बाहर गया, 4 बार बाहर गया, लेकिन खिलाड़ी तो खेल खेल रहे थे ना। कौन खिलाड़ी और कौन खेल रहे थे? यू शुड अंडरस्टैंड, ऐसा क्वेश्चन मत खुल के बोलिए, थोड़ा इसलिए खिलाड़ी तो खेल खिला रहे थे, है, नहीं दिया तो नहीं दिया। और 3 दिन बाद जब वो लेकर के भी आए, समर्थन लेके भी आए, मेरे पास सब नेता आए, मैंने कहा अभी दूल्हा कहाँ है, अब दूल्हे के किस बिना कैसे बारात होती है। तो जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कहा ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिनको मुख्यमंत्री बनाना था उन्होंने कहा जी हम तो बहुत बड़े हैं, जो आएगा राज्यपाल मेरे पास आएगा, मैं क्यों जाऊं, आए ही नहीं। तो मैंने कहा भैया कम से कम लिखित तो लाओ ना उनसे कि मैं स्वीकार कर रहा हूं बहुमत, अब हम क्या इसको करके। आपने कभी उसकी निंदा की क्या, आखिर वो आदमी क्यों नहीं किया वहां, कभी आप बोले क्या वो विवादित उसको होना चाहिए था कि मुझे होना चाहिए था। राज्यपाल के यहाँ किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो राज्यपाल के सामने जाने में ही जो है अपनी इंसल्ट समझता है, ये क्या अच्छा है क्या। फिर भी मैंने कहा चलो आपका बहुमत है, ठीक है, मुझे क्या करना, कोई मुझे वहां का वो शासन करना है क्या है। और फिर भी लिखने में 4 घंटे लग गए, जब तक प्रफुल्ल वो उन्होंने शरद पवार जी ने उनको फोन किया, तब जाके लिख के भेजते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ मुख्यमंत्री बनने। तो ये ट्रैप एनसीपी का था, आप कह रहे हैं? मैं नहीं जानता एनसीपी सीपी, मैं ये नहीं जानता यार, ये ट्रैप की बात कर रहे हैं ना, किसके ट्रैप में फंसे उद्धव ठाकरे? कोई होगा, किसी का ट्रैप होगा, परंतु अगर बुद्धि से लगाते तो ऐसा काम नहीं होता। यानी सीएम नहीं बनते तो आज नहीं बनते, या बनते बुद्धि से काम करना चाहिए, ठीक है नहीं। क्या आखिर आप पत्र भी नहीं दे रहे हैं, साथ भी नहीं चल रहे हैं, तो कम से कम इतने सीनियर लोग थे, लोग उनको कहना चाहिए साहब साथ चले, अब कहते साहब हमारे नेता है, चलना चाहिए, बताओ जी। तो फिर वो तो अच्छा हुआ कि प्रफुल्ल पटेल समझदार आदमी है, उसने कहा तो आप सही कह रहे हैं साहब, है जब आदमी है ही नहीं सामने, अब कैसे कहते हैं साहब यही मुख्यमंत्री है, बताइए। तो आपने कभी देखा भी नहीं, कभी आपने इसको ध्यान भी नहीं दिया, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं आपके, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपने उस पर कभी भी नहीं कहा कि साहब ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये सब राजनीति में जो
अगाड़ी पिछाड़ी चलती रहती है। अपने को क्या है कि महाराष्ट्र का अच्छा होना चाहिए। महाराष्ट्र इतना हमारा देश का सबसे एक प्रकार से आदर्श राज्य है। मैं तो महाराष्ट्र के पुलिस के लिए कहता हूं कि जहां भी जाता हूं भाई जरा ट्रैफिक पुलिस को बॉम्बे जाके सीखो ना कुछ, ठीक है नहीं। मैं तो यहाँ के किसानों को लेकर के जाता हूँ, कहता हूँ देखो भाई नासिक में कितने बढ़िया चीजें उगा रहे हैं, आज मैं सब लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। यहाँ आकर के मैं सबसे लोगों से बोलता हूँ ये करना चाहिए जिससे आगे बढ़े लोग। तो इसलिए महाराष्ट्र जो है और अधिक उन्नत करे तो उसका हमको भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, और वहाँ इतना पोटेंशियल है, सब कुछ है। तो अब भगतदा राजनीति के परे अब देवभूमि उत्तराखंड में आकर अपने लोगों के बीच, अब प्रभु चाहेगा तो ये इच्छा है। क्या होगा, किस तरह आप आगे का समय आप कर जाएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आप इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाहत राजा माजा, पाहत रहा माजा, एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए बोलिए क्या कह रहे थे आप? पाहत रहा माजा। भगत सिंग कोश्यारी साहेब इथं आपल्याच एबीपी माझा उत्तर देत सगळ्या प्रश्नांची त्यांनी उत्तर दिली आहेत आणि त्यांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे की मी जे काही केलं ते माझ्या पदाची गरिमा राखून किंवा संविधानाच्या अत्तरीत राहून केलेलं आहे। कोणतेही काम मी संविधानाच्या पलीकडे जाऊन किंवा कोणाला राजकीय हेतू नुकसान करण्यासाठी केलं नाही आणि माझ्यावर लागलेले आरोप हे राजकीय होते, त्याला मी उत्तर राज्यपाल म्हणून दिले नाही, पण आज त्यांनी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दिली आहेत आणि आपली बाजू जनतेसमोर ठेवली आहे। कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, देहरादून।